हेलो नमस्कार बच्चों, सबका स्वागत है आज की इस वीडियो लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग क्लास 12th भूगोल ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं और कौन से इम्पोर्टेंट किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसको देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे यहाँ क्लास 8 से 12 तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको कराए जाते हैं। साइंस, इंग्लिश हो गया, मैथ, सब सब्जेक्ट का कराया जाता है। तो पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। तो इसमें है निम्न में से कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है। तो कौन सा भौगोलिक जानकारी का स्रोत नहीं है? तो ऑप्शन सी, चंद्रमा से मिट्टी के नमूने। यह भौगोलिक स्रोत की जानकारी नहीं है। किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए चीन, बी भारत, सी सिंगापुर, डी इंडोनेशिया। तो सी सिंगापुर की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ये अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस देश में सहकारी खेती सबसे सफल प्रयोग रहा है? सहकारी खेती जो है वह सबसे सफल प्रयोग रहा है। कौन से देश में पूछा गया क्वेश्चन? तो यह है डेनमार्क में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? अमेरिका का रस्टी बाउल किस केंद्र को कहा जाता है? पिट्सबर्ग, शिकागो, कैरी या बफेलो। तो कहा जाता है पिट्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 7, आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ती है। आइसोक्रोन वे रेखाएं जो समानता वाले स्थानों को जोड़ते हैं। ए किलोमीटर दूरी, बी समय दूरी, सी लागत दूरी, डी राह दूरी। आइसोक्रोन क्या जोड़ते हैं? समय दूरी में। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है? ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रीय रेलवे जो है वह चलता है पर्थ से सिडनी, जो कि ऑप्शन ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? स्वेज नहर कौन कौन से समुद्र को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है, ऑप्शन ए है भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन डी है बाल्टिक सागर और व्हाइट सागर, ऑप्शन सी है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, ऑप्शन डी है बी है काला सागर और भूमध्य सागर। तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। हमारा जवाब ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल एंड डी बिहार। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात सबसे अधिक है केरल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? महानगर में जो है वह जनसंख्या कितनी होती है जिससे हम लोग उसको महानगर कह सकते हैं? ऑप्शन ए है
60 लाख, बी 70 लाख, सी 80 लाख एंड डी 100 लाख। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 100 लाख। 100 लाख की जनसंख्या वाले शहर को महानगर कहते हैं, मतलब 10 मिलियन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों तथा नहरों के किनारे विकसित होती है? ए वृत्ताकार, बी रेखीय, सी क्रॉस आकार, डी वर्गाकार। तो क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार की बस्तियां सड़कों, नदियों तथा नहरों के किनारे विकसित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां सभी ग्रामीण बस्तियों में प्रमुख है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक। क्वेश्चन नंबर 15, देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में उपयोग होता है? ए सिंचाई, बी उद्योग, सी घरेलू उपयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो सबसे बड़ा हिस्सा जो है जल का उपयोग वह हम लोग करते हैं सिंचाई में, चला जाता है सिंचाई में। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में जो ज्वार फसल है इसकी सबसे अधिक उत्पादक करता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, भारत विश्व में किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? ये जूट, सी चाय, बी चावल एंड डी कॉफ़ी। जो भारत जो है वह जूट के प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 18, लिग्नाइट कोयला कहाँ पाया जाता है? लिग्नाइट कोयला ऑप्शन ए है झरिया, बी है नेवेली, सी बोकारो एंड डी रानीगंज। तो लिग्नाइट कोयला जो है वह नेवेली में पाया जाता है। सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ए नासिक, बी जोधपुर, सी कैगा, डी चंद्रपुर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 20, बिग इंच पाइपलाइन किसका परिवहन करती है? दूध, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, पानी एंड पेट्रोलियम। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानों का जोड़ा चैनल टनल से जुड़ा है? लंदन बर्लिन, बर्लिन पेरिस, पेरिस लंदन एंड बार्सिलोना बर्लिन। तो किसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पेरिस से लंदन। क्वेश्चन नंबर 21, भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य से स्थित है? भरमौर जनजाति क्षेत्र जो है वह हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक हम लोग को 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से छांटना है, जो कि है ऑप्शन ए कृषि विकास, बी पर्यावरण विकास, सी परिवहन विकास और डी भूमि का उपनिवेशीकरण। तो हमारा हो जाएगा पर्यावरण विकास। अमेरिका में दास व्यापार कब समाप्त किया गया था? स्लेव ट्रेड वॉज एबॉलिश्ड इन द यूएसए इन कब किया गया था? ए 1708, बी 1758, सी 1778 एंड डी 1808। तो
कब किया गया था? 1808 में। क्वेश्चन नंबर 25, ओपेक में कितने देश हैं? ओपेक में देशों की संख्या कितनी है? ए 10, बी 11, सी 12 या डी 13। तो ओपेक में है 12 टोटल देश। अब चलते हैं सेक्शन बी। हु इज ऑथर ऑफ द बुक अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल? इसी टाइप का आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ITDP निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच है स्थित है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, इससे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो आप ये टॉपिक को अच्छे से कर लें। गंगा नदी के किनारे पर प्रदूषण का स्रोत क्या है? प्रदूषण का स्रोत क्या है जो जिससे गंगा नदी प्रदूषित हो रहा है? इसके बारे में भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? तो व्यापारिक साझेदार देश जो है भारत का, उसको पूछा गया है। तो आप सबसे बड़ा ग्लोबली देखें तो USA है। भारत में कितने रेल जोन हैं? एक क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क्स में। पशु और पुल कारक किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? ये भी क्वेश्चन इजी है। भारत में सीमांत श्रमिक होते हैं। दूषित जल से होने वाली कोई दो बीमारियों के नाम लिखें। दूषित जल से डायरिया, टाइफाइड। विश्व के विभिन्न देशों से भूमिगत खनन विधियों की कोई 3 विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। खनन से आपका एक क्वेश्चन है। विकास और वृद्धि में एक उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है, इसके बीच अंतर पूछा है। गृह उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं वर्णन करें। भारत में कृषि के लिए सिंचाई के महत्व को स्पष्ट करें। सिंचाई प्रणाली से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 मार्क्स to 5 मार्क्स में। जलागम प्रबंध को स्पष्ट कीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में सड़क परिवहन की कोई 6 विशेषताएं लिखिए। सड़क परिवहन की विशेषता, या तो रेल परिवहन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। भारत में आयात संरचना के बदले स्वरूप की कोई 5 विशेषताएं वर्णन कीजिए। सेक्शन डी, जनसंख्या घनत्व का क्या अर्थ है? लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से देगा और यहाँ से आपको मैपिंग का क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा। घुमंतु पशुपालन एवं व्यावसायिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नीचे दिए गए स्थानों पर भारत के मानचित्र पर दर्शाएं। मानचित्र से बोले क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जिसका मैपिंग अच्छा है 1 नंबर 10 नंबर एक्स्ट्रा लेके चल जाएगा। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, भोपाल। तो कोलकाता यहाँ है। चलिए, कोलकाता हमारा यहाँ है, चेन्नई है यहाँ, उसके बाद फिर दिल्ली है हमारा, एक छोटा सा इलाका है यहाँ, यहाँ है दिल्ली। उसके बाद फिर है मुंबई हमारा यहाँ है, और बचा भोपाल। भोपाल हमारा यहाँ है। तो इसी टाइप का आपके किसी भी राज्य का पूछ सकता है, तो आप लोग एक बार मैप में देख लीजिए। और ये थे मैपिंग के क्वेश्चन कुछ, और यहाँ पर तो ये तो भारत के मानचित्र पूछा है, तो विश्व का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर MCQ के साथ अगले वीडियो में। जब तक अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
थैंक यू।